हेलो एवरीवन, आप सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं का सहायिकाओं का एक इंफॉर्मेटिव और बिल्कुल नए वीडियो पर मैं फिर से स्वागत करता हूं। महत्वपूर्ण जानकारी यहां पर आंगनबाड़ी सेविकाओं के सहायिकाओं के संबंध में निकल के सामने आ रही है, जिसके बारे में आपको इस वीडियो में जानकारी देखने को मिलेगी। आप सभी को मालूम है कि सेविकाओं सहायिकाओं ने सितंबर के 29 तारीख से हड़ताल शुरू किया हुआ था। 2023 में 1.5-2-2.5 महीने यह हड़ताल चला हुआ था। काफी बड़े स्तर पर चला था। पटना में भी हंगामा हुआ था, दिल्ली में भी बढ़ चढ़ के सेविकाओं बहनों ने हिस्सा लिया था। लेकिन फायदा यही हुआ कि 1000 के आसपास सेविकाओं सहायिकाओं का मानदेय बढ़ा, लेकिन इस दौरान उनका मानदेय भी कटा है। कई सेविकाओं सहायिकाओं को कई स्तर पर प्रताड़ित किया गया, उनको चयन मुक्त भी कर दिया गया था। हालांकि बाद में उनकी चयन मुक्ति वापस ले ली गई और वो नौकरी पर आ गई। लेकिन जो सेविका सहायिका चयन मुक्त होकर वापस नौकरी पर आई हैं, उनके लिए जो है उनके सम्मान में उनको सम्मान दिया गया, यानी उनके लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया था। ये कहाँ से एक तरीके का सम्मान है कि जिनकी नौकरी चली गई, जो परेशान थी, उनको नौकरी वापस मिल गई और वो मिलनी थी, इसके लिए सम्मानित किया गया है। चलिए डिटेल में आपको खबर दिखाता हूँ। मैं ये उम्मीद करूंगा कि असली सम्मान आप सभी सेविकाओं सहायिकाओं का तब होगा जब सरकार आपके इच्छा अनुरूप और नियम पूर्वक मानदेय में महंगाई को देखते हुए पेमेंट में बढ़ोतरी करेगी। जो उचित मांगे है उस पर विचार करके उसको स्वीकृत करेगी, वो असली सम्मान होगा। हालांकि संघ के द्वारा चयनित सेविकाओं को सम्मानित जो किया गया, जो वापस नौकरी पाने के संबंध में खबर है, चलिए आगे आपको दिखा देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सभी सेविका सहायिका इस खबर को पूरा जरूर देखिएगा। बहुत ही अजीबोगरीब खबर ये प्रकाशित की गई है और सेविकाओं को सहायिकाओं को सम्मानित किया गया है। लिखा गया, कर्मचारी यूनियन ने चयन मुक्त हो चुकी सेविकाओं को किया सम्मानित। हालांकि जो सेविका चयन मुक्त हुई थी महा हड़ताल के दौरान, वो फिर से वापस आ चुकी हैं, उनको सम्मानित किया गया है। देखिए, पूरा वीडियो देखने के बाद आप लोग लास्ट में कमेंट जरूर करके जाइएगा। मैं आप सभी का कमेंट पढ़ूंगा। इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा कि इसमें जिस प्रकार का सम्मान यूनियन के लोगों ने चयन मुक्त सेविकाओं सहायिकाओं को दिया है, क्या वही सम्मान पाने के हकदार आप सभी सेविका सहायिका है, या फिर सम्मान तब होता जो आप लोगों की मांगे थी, जो यूनियन की मांगे थी, जो डिमांड थी, उस पर सरकार विचार करती और नियम पूर्वक और वर्तमान की स्थिति महंगाई को देखते हुए मांगों को स्वीकृत करती, वो असली सम्मान होता। कमेंट जरूर कीजिएगा। नीचे आते हैं, यहाँ पर देखिए पूरी खबर को डिटेल में सुनिएगा। ये लिखा गया, बेलसार में राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। यह सम्मान हड़ताल अवधि में चयन मुक्त किए गए आंगनबाड़ी सेविकाओं का किया गया। अपने विभिन्न मांगों को लेकर बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन के आह्वान में पूरे प्रदेश में आंगनबाड़ी सेविका 29 सितंबर से नवंबर महीने तक हड़ताल पर चली गई थी। जी हां, 29 सितंबर से लेकर लगभग नवंबर के 2-3 सप्ताह तक महा हड़ताल चला हुआ था, यानी कि पूरा अक्टूबर और नवंबर का 15-20 दिन, यानी लगभग 2 महीने का हड़ताल चला हुआ था, जिसको लेकर आंगनबाड़ी से जुड़ा सारा कार्य ठप हो गया था। ऐसी स्थिति में सरकार द्वारा प्रखंड के 7 आंगनबाड़ी सेविकाओं को चयन मुक्त कर दिया गया था, जिसमें कारण विभाग के यहाँ पर सेविकाओं का वगैरह का नाम दिया गया, वर्कर्स का नाम दिया गया है। हड़ताल अवधि में सरकार से समझौते के बाद इन सभी को पुनः अपने मूल जगह पर योगदान कराया गया। इसको लेकर बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन के बेलसार द्वारा कार्यक्रम इन सभी को सम्मानित किया गया। एक बात यहाँ पर समझने वाली है, हड़ताल के कारण यहाँ पर जो 1.5-2 महीना हड़ताल चला हुआ था, पूरे बिहार में चला हुआ था, पूरे बिहार के कई सेविकाओं को ये चयन मुक्त किया गया था, सहायिकाओं को चयन मुक्त किया गया था। यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर आपको ही सरकार द्वारा चयन मुक्त कर दिया गया। उसके बाद समझौते को लेकर के फिर से सभी सेविकाओं सहायिकाओं को ज्वाइनिंग कराई गई, और जब आपको जो है आपकी नौकरी से हटा करके फिर से आपको ज्वाइनिंग कराई जा रही है, ये सम्मान की बात है या नहीं है, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। क्या यही सम्मान की बात है कि आप लोगों को आपके अधिकार के लिए जो लड़ाई लड़ी जा रही थी, अक्टूबर नवंबर के महीने में महा हड़ताल चल रहा था, उसके लिए हटाया गया, फिर ज्वाइनिंग कराया गया? क्या इससे आपकी इज्जत बढ़ गई? क्या इससे आप लोग वो सारी चीज़ें आपको मिल गई जो आपकी मांगे थी? क्या इससे आपका सम्मान बढ़ गया? यूनियन ने इन लोगों को सम्मानित किया है। या फिर आप लोगों का सम्मान तब होता, आप लोगों की जीत तब होती जो मांग आप लोगों की थी, यूनियन की जो मांगे थी, सरकार इस पर नियम पूर्वक, उचित पूर्वक और अभी वर्तमान की महंगाई को ध्यान में रखते हुए विचार करती, उस हिसाब से मानदेय में बढ़ोतरी करती, या फिर वेतनमान करती, या फिर पेंशन देती, या फिर जो भी मकान किराया, मोबाइल का जो भी इशू था वो उसको सॉल्व करती, वो होता। एक और बात ध्यान दीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को अन्य सेविकाओं के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि सबको एक्चुअल जानकारी मिल पाए कि सम्मान एक्चुअल होता क्या है। एक और बात ध्यान दीजिएगा, सरकार ने आप लोगों का मानदेय 1050 रुपये बढ़ाया हुआ है, जो इस महीने अप्रैल से लागू होगा। ये एक महीने में 1050 रुपये आप लोगों को एक्स्ट्रा मिलेगा। लेकिन एक बात आप ध्यान दीजिए,
अक्टूबर महीने का पूरा हड़ताल था और नवंबर महीने का कहीं पर 15 दिन, कहीं पर 20 दिन, कहीं पर पूरा नवंबर हड़ताल था। हम मान के चलेंगे कि कम से कम 50 दिन के आसपास जो है वह हड़ताल हुआ है। पूरे बिहार में हड़ताल हुआ है, कहीं कहीं पर 2 महीने भी हड़ताल हुआ है। हम राउंड फिगर भी ले करके चलते हैं तो मिनिमम 10,000 रुपये का लॉस जो है, मानदेय का घाटा सभी सेविकाओं को हुआ है। अब यहाँ पर एक बात समझिए, पूरा हिसाब किताब समझिए। 1,050 रुपये सरकार ने आपको 1 महीने का बढ़ाया, जो अब अप्रैल से जोड़ के मिलेगा। 10 महीने जब आप काम कीजिएगा तब जाकर आपका जो है लगभग 10,000 रुपये, 11,000 रुपये आपका रिकवर होगा, जो आपके 2 महीने के हड़ताल के कारण कट गया था। यानी कि आपने 2 महीने हड़ताल किया, उसके बाद मामूली सी बढ़ोतरी हुई, इसके बाद आपका हड़ताल का भी 10, 11, 12,000 रुपया कटा। अब वो पैसा आपको 10, 11, 12 महीने में रिकवर होगा। यानी कि आप ऑलरेडी 1 वर्ष पीछे चल रही हैं और साथ में आपको चयन मुक्त भी किया गया। काफ़ी परेशानी हुई, पटना में सेविकाओं के ऊपर कई तरह की पानी की बौछारें की गई, कहीं लाठीचार्ज किया गया, काफ़ी जगह हंगामा हुआ। लेकिन कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि 10,000, 12,000 रुपये मानदेय कटा। अब वो पैसा आपका अब इस महीने से रिकवर होना शुरू होगा। 10-12 महीने में आपका पैसा रिकवर होगा। क्या यही सम्मान की बात है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद करूंगा आपको पूरी चीज़ें समझ में आएगी। वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।